चाइना एक ऐसा मुल्क है जो प्रोडक्ट्स बना बना कर दुनिया को सप्लाई कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। मगर आज हम बात करने वाले हैं इसकी डार्क टेक्नोलॉजी की कि कैसे चाइना इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। चाइना सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने सोल्जर्स के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके ये सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये सोल्जर्स आम लोगों से ज़्यादा पावरफुल होंगे और ना ही ये थकेंगे और ना ही इनको ज़्यादा चोट लगेगी। मज़ीद ये कि चाइना इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और चाइना एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहा है कि जो दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल कर सके या उनको पैरालाइज कर सके या उनको अपने साथ मिला ले, और इस पर वो एक्सपेरिमेंट जारी रखे हुए हैं। मज़ीद आगे ये कि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की भी कोशिश कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना में आसमान की जानिब बहुत तेज़ रोशनी जाते हुए देखी गई, तो चाइना ने इसके बारे में बताया कि वो खला में जाने का एक रॉकेट टेस्ट कर रहे थे और इसके बारे में चाइना ने पहले कुछ नहीं बताया था और फिर अचानक ही रोशनी देखने को मिली। तो क्या ये वाकई एक खला में जाने का एक रॉकेट टेस्ट था या फिर हाइपरसोनिक बनाने का एक्सपेरिमेंट? दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जाने वाला एक मिसाइल है जिसको चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने पास साइबर आर्मी रखता है जिसकी मदद से ये दूसरे ममालिक पर नज़र रखता है और इसकी जासूसी करता है और जब चाहे साइबर अटैक भी कर सकता है। चाइना दूसरे ममालिक पर नज़र रखता है कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है। आपको याद होगा कि चाइना ने कुछ टाइम पहले ही एक आर्टिफिशियल सन बनाया था और ये सन भी उतनी ही एनर्जी देता था जितनी कि एक हमारा नेचुरल सूरज देता है। मगर आर्टिफिशियल सन चाइना को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या चाइना इस आर्टिफिशियल सन से कुछ गलत फ़ायदा उठाना चाहता था या फिर कुछ और? चाइना अपने प्रोजेक्ट को कभी भी किसी से शेयर नहीं करता और ना ही इसके बारे में कोई मालूमात देता है, बल्कि ये चुपचाप खामोशी से काम करता है। चाइना का एक और फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना अपने मुल्क में दूसरे रिलीजियस को आने नहीं देता, किसी दूसरे मज़हब को वहाँ फैलाने को रोकता है। चाइना जहाँ दूसरे ममालिक को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है तो वहीं ये जासूसी और दूसरे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट भी खामोशी से करता है। चाइना अपनी कंट्री के लोगों पर भी नज़र रखता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैमरे भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ये अपने हर एक शहरी को बहुत अच्छी तरह जानता है। चाइना के बारे में ये भी सुनने में आया था कि चाइना अपनी लेबर को कैद खानों में रखता है और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाता है। वहाँ के मुसलमानों को उसने कैद खानों में रखा हुआ है और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाता है। जो दूसरे ममालिक से यहाँ काम करने आते हैं लोग, ये उन लोगों के पासपोर्ट अपने पास जमा कर लेते हैं और फिर इनको ग़ुलाम बनाकर ज़बरदस्ती काम लेते हैं और इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। चाइना पावरफुल कंट्री है जिसकी वजह से इसके डार्क टेक्नोलॉजीज़ पर और डार्क सीक्रेट पर कोई भी खुलकर आवाज़ नहीं उठाता और जो उठाता भी है तो उसको दबा दिया जाता है। चाइना पावरफुल कंट्री है, पूरी दुनिया को इसकी सप्लाई जाती है और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना के ही बिकते हैं, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी बहुत पावरफुल है और ये कंट्री भी बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से इसके डार्क सीक्रेट्स पर ज़्यादा नज़र नहीं कोई डाल सकता और ना ही कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।